प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से चैप्टर पढ़ रहे थे इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति क्या होता है इसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े थे। प्रदीप्ति क्या होता है, इसके क्या नियम है, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और भी टॉपिक पढ़े थे। क्या इसका प्रदीप्ति दक्षता, एनिमेशन ऑफ, क्या इफिशियंसी, एनिमेशन इफिशियंसी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे, इसमें अवशोषण गुणांक क्या होता है, उसके परावर्तन गुणांक क्या होता है, परावर्तन गुणांक क्या होता है, फिर परेषण गुणांक क्या होता है। ये सब थ्योरी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब इस पे देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल किस टाइप से क्वेश्चंस जो है बनते हैं आपके एग्जाम पेपर में। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रतिदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। मतलब क्या कह रहा है, प्रतिदीप्ति दीपों में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिदीप्ति दीपों में, प्रतिदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। कौन सा होता है, दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। कह रहा है प्रतिदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। फर्स्ट कह रहा है रैपिड स्टार्ट लैंप। रैपिड, ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, रैपिड स्टार्ट लैंप, रैपिड स्टार्ट लैंप। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका इंस्टेड स्टार्ट लैंप। इंस्टेड स्टार्ट लैंप। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका ग्लो ट्यूब। ग्लो ट्यूब। उसके बाद डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन डी कह रहा है पूर्व तापित लैंप। पूर्व तापित लैंप, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रैपिड स्टार्ट लैंप, बी ऑप्शन कह रहा है इंस्टेड स्टार्ट लैंप, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ग्लो ट्यूब, और डी ऑप्शन कह रहा है पूर्व तापित लैंप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा होता है। प्रदीप्त दीपों में नवीन प्रकार का, नया प्रकार का दीप कौन सा होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका क्या, रैपिड स्टार्ट लैम्प। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रैपिड स्टार्ट लैम्प। ठीक है, रैपिड स्टार्ट लैम्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रैपिड स्टार्ट लैम्प। ठीक है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है, सोडियम 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 वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है, लैंप सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है, के प्रकाश का रंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सोडियम वेपर लैंप की प्रकाश का, जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें प्रकाश का जो रंग होता है, उत्सर्जित प्रकाश जो होती है उसकी कौन सी कलर क्या होती है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है नीला, नीला, ऑप्शन क्या कह रहा है, नीला, नीला, बी कह रहा है लाल, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है पीला, सी कह रहा है पीला, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है सफेद, सफेद। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम वेपर लैंप के, सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है, जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें जो प्रकाश की किरण होती है उसका कलर कौन सा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है नीला, बी कह रहा है लाल, सी कह रहा है पीला, और डी कह रहा है सफेद। ठीक है, तो सोडियम वेपर लैंप के जो कलर होती, प्रकाश की जो कलर होती है वो होती है कौन सी कलर, होती है पीला कलर। कौन सी कलर, पीला कलर। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप में जो प्रकाश की जो कलर होती है वो होती है पीला कलर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है पीला कलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है कि सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है, तो सोडियम वेपर लैंप में प्रकाश का जो कलर होता है वो क्या होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, पीला कलर होता है। आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान होता है, उच्च दाब मरकरी वेपर, उच्च दाब मरकरी वेपर, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान होता है, लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान होता है, यानी उच्च दाब मरकरी लैंप वेपर लैंप का
जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर पे वो काम करता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है 600 डिग्री, ए ऑप्शन कह रहा है आपका 600 डिग्री डिग्री। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका 800 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 800 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका 680 डिग्री, 680 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी क्या आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1200 डिग्री। क्या कह रहा है 1200 डिग्री। क्या है क्वेश्चन कह रहा है उच्च दाब मरकरी वेबर लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर क्या होता है। उच्च दाब मरकरी वेबर लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है ए 600 डिग्री, बी कह रहा है 800 डिग्री, सी कह रहा है 680 डिग्री और डी आपका कह रहा है ऑप्शन 1200 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उच्च दाब मरकरी वेबर लैंप का जो कार्यकारी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है 600 डिग्री होता है। क्या होता है 600 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। इस प्रकार से मतलब इस चैप्टर से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उच्च दाब मरकरी वेबर लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर क्या होता है 600 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कह रहा है एक मरकरी वेबर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है। एक मरकरी वेबर लैंप में एक मरकरी वेबर लैंप में एक मरकरी वेबर लैंप मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है। सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य कह रहा एक मरकरी वेबर लैंप में एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य है। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ए आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कह रहा है स्टार्ट करने के लिए बी कह रहा है क्या, कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप करना। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है धारा कम करना। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है अधिक प्रकाश देना। कह रहा है क्वेश्चन एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है। जो मरकरी वेपर लैंप होता है
उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका वर्क क्या होता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है धारा कम करने के लिए, और डी कह रहा है अधिक प्रकाश देने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है। एक मरकरी वेपर लैंप में जो सहायक इलेक्ट्रोड होता है उसका वर्क होता है स्टार्ट करने के लिए। किसको? स्टार्ट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टार्ट करने के लिए। एक मरकरी वेपर लैंप में जो सहायक इलेक्ट्रोड होता है उसका वर्क होता है क्या करना, स्टार्ट करने के लिए होता है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इस चैप्टर से। मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर में आएंगे, और 2018 में तो कम से कम इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। एक डीसी आर्क लैंप में एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। इलेक्ट्रोड का व्यास होता है, व्यास होता है। कह रहा है एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? कह रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत पतला होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत पतला होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोनों समान होता है। दोनों समान होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। एक जो डीसी आर्क लैंप होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका व्यास क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। उसमें जो क्या कह रहा है, एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें उसकी जो व्यास होती है वो क्या होती है।
तो ऑप्शन कह रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। जो धनात्मक इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, वो बहुत मोटा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत पतला होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों समान होते हैं। तो जो एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का जो व्यास होता है, उसका क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्म होता है वो बहुत क्या होता है, मोटा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि डीसी आर्क लैंप में जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो है क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो मोटा होता है, उसका जो में व्यास होता है मोटा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि धनात्मक इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है कि एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का जो व्यास होता है वो क्या होता है कि एक डीसी आर्क लैंप में जो इलेक्ट्रोड में धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है उसका क्या होता है, वो बहुत मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरेसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता होती है 40 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता होती है। 40, ये कह रहा है 40 ल्यूमेन प्रति वाट। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 45 ल्यूमेन प्रति वाट। 45 ल्यूमेन प्रति वाट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कह रहा है 60 ल्यूमेन प्रति वाट। 60 ल्यूमेन प्रति वाट। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका 60 ल्यूमेन प्रति वाट की बात कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 75 ल्यूमेन प्रति वाट। 75 ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लोरोसेंट या फ्लोरेसेंट हो जाएगा यहाँ, फ्लोरेसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता होती है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसकी प्रकाश दक्षता क्या होती है, मतलब कि लाइट एफिशिएंसी क्या होती है। दे रहा ऑप्शन क्या, 40 ल्यूमेन प्रति वाट, 45 ल्यूमेन प्रति वाट, 60 ल्यूमेन प्रति वाट या 75 ल्यूमेन प्रति वाट। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो क्या लाइट इफिशियंसी होती, प्रकाश दक्षता होती है, वो क्या हो जाएगा, 74 कह रहा है, क्या हो जाएगा क्या, 40, 45, 60 या 75। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 60 ल्यूमेन प्रति वाट। ल्यूमेन प्रति वाट क्या है, ल्यूमेन प्रति वाट क्या है, इसकी क्या है प्रकाश दक्षता, मतलब इसकी जो है इल्यूमिनेशन की क्या आता है, क्या है इल्यूमिनेशन की यूनिट है लुमेन प्रति वाट।
सॉरी प्रकाश दक्षता की यूनिट है लूमेन प्रति वाट, यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 60 ल्यूमेन प्रति वाट। प्रकाश दक्षता जो हो जाएगी फ्लोरोसेंट ट्यूब की 60 लूमेन प्रति वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 60 लूमेन प्रति वाट। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक गैस में भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर क्या होता है? एक गैस में भरे हुए, एक गैस में भरे हुए, गैस में भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर क्या होता है? कार्यकारी तापमान क्या होता है? ठीक है, एक गैस में भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? ऑप्शन आपका दे रहा है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1035 डिग्री सेंटीग्रेड, 1035 डिग्री, 1035 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेड 1035 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी कह रहा है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है क्वेश्चन, एक गैस में भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? मतलब एक गैस में भरे हुए, एक गैस में भरे हुए, एक गैस में भरे हुए, एक गैस से भरे हुए, एक गैस से एक गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? एक गैस से भरे हुए क्या टंगस्टन फिलामेंट लैंप, जो बल्ब होता है उसके बीच में जो फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट जो लगा होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? एक बल्ब है जिसमें गैस भरा हुआ है, एक क्या है बल्ब है, उसमें जो फिलामेंट क्या टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या होता है? तो बोल रहा है, ऑप्शन कह रहा है 1035 डिग्री सेंटीग्रेड, या बी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कह रहा है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एक गैस से भरा हुआ टंगस्टन फिलामेंट का जो लैंप होता है वो कार्यकारी तापमान क्या होता है, जो वर्क करता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, 2300 डिग्री
सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट का जो क्या होता है, लैंप होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है, उस टंगस्टन फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है। लाइट फैन सब सर्किट में, जो लाइट फैन सब सर्किट है, कह रहा है लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है, लोड हो सकता है। कह रहा है ऑप्शन 100 वाट, 100 वाट। बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, बी कह रहा है 500 वाट। सी कह रहा है 800 वाट और डी कह रहा है 1 किलोवाट। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है। जो आपके घर में लाइट फैन सब सर्किट, कह रहा है एक लाइट फैन सब सर्किट में, लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है, मैक्सिमम लोड क्या हो सकता है। एक लाइट फैन सब सर्किट है जिसका मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है। ऑप्शन दिया है 100 वाट हो सकता है, बी कह रहा है 500 वाट हो सकता है, सी कह रहा है 800 वाट हो सकता है और डी कह रहा है 1 किलोवाट हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैक्सिमम जो लोड हो सकता है वो 800 वाट हो सकता है। एक लाइट फैन सब सर्किट में जो मैक्सिमम लोड हो सकता है वो कितना हो सकता है, 800 वाट हो सकता है। कितना, 800 वाट हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, कि एक लाइट फैन सब सर्किट है जिसमें मैक्सिमम लोड क्या हो सकता है, उस सर्किट में कह रहा है कि 800 वाट मैक्सिमम लोड हो सकता है, 800 वाट। ठीक है, क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कह रहा है एक डीसी, कह रहा है क्या, एक पावर हाउस में रोशनी लगभग होनी चाहिए। कह रहा है एक पावर हाउस में रोशनी कितनी होनी चाहिए। एक पावर हाउस में रोशनी डैश होनी चाहिए। एक पावर हाउस में, एक पावर हाउस में रोशनी, एक पावर हाउस में रोशनी लगभग डॉट 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 होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ऑप्शन कह रहा है ए 20 से 40 ल्यूमेन प्रति मीटर वाट, सॉरी मीटर स्क्वायर। 20 से 40 ल्यूमेन
प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 80 से 90 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 80 से 90 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 100 से 150 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 100 से 150 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 200 से 250 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 200 से 250 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक पावर हाउस में, जो एक पावर हाउस होता है, एक पावर हाउस में रोशनी लगभग डैश होनी चाहिए। एक पावर हाउस में मैक्सिमम रोशनी कितनी होनी चाहिए? एक पावर हाउस में रोशनी लगभग होनी चाहिए कितने? कह रहा है ऑप्शन ए 20 से 40 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर में, या ऑप्शन बी कह रहा है 80 से 90 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी कह रहा है 100 से 150 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी कह रहा है 200 से 250 मीटर प्रति ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक पावर हाउस में रोशनी लगभग कितनी होनी चाहिए? एक पावर हाउस में रोशनी लगभग होनी चाहिए 200 से क्या, हाँ, एक पावर हाउस में लगभग रोशनी जो होनी चाहिए तो क्या 100 से 150 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि एक पावर हाउस में लगभग 100 से 150 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर की रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। इस टाइप से जो है, इस चैप्टर से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से, इस चैप्टर से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर से मान के चलिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर, क्या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे।